हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप पैरामेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो लैब टेक्नीशियन का कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और देखा जाए तो आज के टाइम में इसकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों आजकल गलत डाइट और पॉल्यूशन के कारण लोगों में तरह तरह की बीमारियां भी बढ़ने लगी है, जिसके कारण डॉक्टर कई तरह के टेस्ट जैसे ब्लड, यूरिन, शुगर और भी बहुत तरह के टेस्ट करवाते हैं, जिनके सैंपल को लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाता है, जहां लैब टेक्नीशियन उसकी जांच करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। दोस्तों, आज के समय में लैब टेक्नीशियन की मांग बढ़ने के कारण स्टूडेंट्स में अब ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी कोर्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इस कोर्स के बारे में तमाम बातें जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस कोर्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन कोर्स क्या है, लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कोर्स कितने साल का होता है, एडमिशन कैसे लें, कोर्स की फ़ी कितनी है, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, करियर स्कोप क्या है और लास्ट में सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक लैब टेक्नीशियन बनकर मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को करके अपने करियर को बना सकते हैं, क्योंकि आज के समय में बड़ी संख्या में लोग इस कोर्स को कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ फ्यूचर सेफ है बल्कि इनकम भी अच्छी खासी है। तो चलिए अब अपने पहले पॉइंट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं लैब टेक्नीशियन कोर्स क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लैब टेक्नीशियन का कोर्स है क्या। तो दोस्तों, दरअसल लैब टेक्नीशियन का कोर्स पैरामेडिकल के अंतर्गत ही आता है, जिसमें आपको एक व्यक्ति के शरीर में होने वाले जितने भी टेस्ट हैं उनको कैसे करना है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, लैब टेक्नीशियन का कोर्स ऐसा है जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस कोर्स को करने से आप किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं। दरअसल आज के समय में ज़्यादातर स्टूडेंट्स लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड भी ज़्यादा है और इसमें करियर स्कोप भी अच्छा है। यही वजह है कि आज के समय में बड़ी संख्या में लोग लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। इसके बाद जानते हैं लैब टेक्नीशियन क्या काम करता है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि लैब टेक्नीशियन का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा सोचना आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि दोस्तों एक लैब टेक्नीशियन के द्वारा बनाए गए रिपोर्ट के आधार पर ही डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है और उसे कई तरह की बीमारियां हैं, ऐसे में डॉक्टर को उस बीमार व्यक्ति को क्या बीमारी है इसका पता लगाने के लिए कई तरह की जांच करवाना पड़ता है, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं जिसे डॉक्टर करवाते हैं। ऐसे में ब्लड का सैंपल लेकर उसे लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जहां एक लैब टेक्नीशियन उसका टेस्ट करता है और उस टेस्ट के आधार पर जो भी रिपोर्ट बनाकर डॉक्टर के पास भेजता है, डॉक्टर उसी के आधार पर मरीज का इलाज करते हैं। यानी कि अगर लैब टेक्नीशियन गलती से भी गलत रिपोर्ट बना दी तो किसी भी मरीज की जान पर बन सकती है। यही वजह है कि एक लैब टेक्नीशियन का काम न सिर्फ बहुत जिम्मेदारी भरा होता है बल्कि बहुत रेपुटेड भी होता है। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपके पास इस कोर्स को करने के कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे इस कोर्स में 3 तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स हैं, जिसमें अलग अलग कोर्स करने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए 10th पास होना जरूरी है, जबकि डिप्लोमा कोर्स करने के लिए 12th पास होना जरूरी है। वहीं डिग्री कोर्स के लिए भी आपका 12th पास होना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि 12th में आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना जरूरी है। अगर 12th में ये तीनों सब्जेक्ट हैं तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कोर्स कितने साल का होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लैब टेक्नीशियन का कोर्स 3 अलग अलग कोर्स है और इन तीनों को करने की अवधि भी अलग अलग है। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स को 1 साल में किया जा सकता है, डिप्लोमा कोर्स को 2 साल में किया जा सकता है, जबकि डिग्री कोर्स को 3 साल में किया जा सकता है। यानी कि आपको कौन सा कोर्स करना है उस पर यह डिपेंड करता है कि उस कोर्स को करने में आपको कितना समय लगेगा। दरअसल कई स्टूडेंट्स 10th या 12th के बाद ही लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। ऐसे में उनके सामने सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स तीनों का ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे लें। दोस्तों, अगर आप भी लैब टेक्नीशियन बनकर मेडिकल के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आप भी इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोर्स मेडिकल का है, ऐसे में कई स्टूडेंट्स को लगता है कि इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसे पास करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस कोर्स में एडमिशन लेना बहुत आसान है। हालांकि कई इंस्टीट्यूट इस कोर्स को करवाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, लेकिन अगर आपने 10th या 12th में अच्छे से पढ़ाई की है तो आप आसानी से इस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ
साथ कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट भी एडमिशन देते हैं, यानी कि अगर आपने 10th या 12th पास कर लिया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके वेबसाइट पर जाकर आप एडमिशन के प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कोर्स की फ़ी कितनी है। दोस्तों, लैब टेक्नीशियन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम से कम फ़ी में इस कोर्स को करना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग कॉलेज में इस कोर्स की फ़ी अलग अलग है। जैसे अगर आप सरकारी कॉलेज से कोर्स करते हैं तो आपको बेहद कम फ़ी लगेगी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा फ़ी देनी पड़ सकती है। वैसे एक अनुमान के मुताबिक अगर आप सरकारी कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो आपको 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे, जबकि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो आपको 60 से 80 हज़ार रुपये या फिर इससे भी ज़्यादा फ़ी देनी पड़ सकती है। इसके बाद जानते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 तरह के कोर्स होते हैं जिसके आप 10th या 12th करने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि अगर आप 10th पास होते हैं तो आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन एमआरआई टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन रेडियोलॉजी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ईसीजी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन सीटी स्कैन टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन डेंटल मशीन टेक्नीशियन। दोस्तों, ये वो कोर्स हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 12th पास हैं और लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ईसीजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन क्लिनिकल एनालिसिस, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सीबीटी टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ईसीजी एंड कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। इसके बाद जानते हैं करियर स्कोप क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी तेजी से नई नई बीमारियां फैल रही हैं, ऐसे में लोगों का इलाज करने के लिए कई तरह के टेस्ट की जरूरत होती है और इन टेस्ट को कराने के लिए लैब टेक्नीशियन के पास ही सैंपल भेजना होगा। यही वजह है कि आज के समय में लैब टेक्नीशियन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं अगर करियर स्कोप की बात करें तो आप चाहें तो इस कोर्स को करने के बाद किसी भी प्राइवेट लेबोरेटरी में जॉब कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सरकारी लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं। बस आपको उसके लिए आपका एग्ज़ाम पास करना होगा, यानी कि आपके सामने कई विकल्प हैं और जिस तरह से एक अच्छे लैब टेक्नीशियन की डिमांड है उसे देखते हुए एक लैब टेक्नीशियन का फ्यूचर आने वाले भविष्य में काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, जहाँ तक सैलरी की बात है तो एक लैब टेक्नीशियन की सैलरी उसके एक्सपीरियंस और वो कहाँ पर काम कर रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप किसी प्राइवेट लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिलेगी। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो हो सकता है कि आपकी सैलरी लाखों में भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने अभी भी शुरुआत की है तो भी आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी आसानी से मिल जाएगी। जबकि अगर आप सरकारी लेबोरेटरी में काम करते हैं तो आपको 35 से 50 हज़ार रुपये तक सैलरी मिल सकती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका प्रमोशन होता जाएगा, साथ ही आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।